नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। बात करेंगे यूपी ट्रिपल पेड एग्जाम की और इतिहास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हर्षवर्धन को। तो हर्षवर्धन से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है और ये वीडियो आप देखने के बाद हर्षवर्धन से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनको आप पूरी तरह से हल कर पाएंगे। तो बहुत ही कम समय में उम्मीद ये करते हैं कि आपको हर्षवर्धन से संबंधित जितनी भी जानकारी डिटेल से दे पाएंगे वो यहाँ पर कोशिश की जाएगी। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए ताकि आपकी वीडियो के बारे में पूरी जानकारी हासिल हो सके। तो आइए शुरू करते हैं हर्षवर्धन के बारे में। देखिए, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके हम पूर्व के इतिहास में जाते हैं, अर्थात इसके पूर्वजों के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके पूर्वजों की बात करें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनको बोला जाता है थानेश्वर के पुष्यभूति वंश। दोस्तों, मधुबन व बांसखेड़ा अभिलेख, कौन सा अभिलेख? मधुबन और बांसखेड़ा। तो याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बांसखेड़ा अभिलेख। ठीक है, ये बांसखेड़ा अभिलेख से जो हर्षवर्धन के पूर्वज हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ जो नालंदा से प्राप्त मोहरे थे उनसे भी हमें हर्षवर्धन के पूर्व चार शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। वो चार शासक कौन कौन से हैं? पहला देख पा रहे हैं नरवर्धन, यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरा है राज्यवर्धन, फिर तीसरा है आदित्यवर्धन और इसके बाद हर्षवर्धन के पिता जो है वो प्रभाकर वर्धन। हालांकि ये जो नरवर्धन, राज्यवर्धन और आदित्यवर्धन है इनके बारे में जो है इतिहास में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है और आदित्यवर्धन के बारे में सिर्फ इतनी जानकारी मिलती है कि इसका जो विवाह है वो महासेन गुप्ता देवी नामक एक महिला के साथ में हुआ था। किसका विवाह? आदित्यवर्धन का। हालांकि प्रभाकर वर्धन के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। ये चौथा पुष्यभूति वंश का चौथा शासक था प्रभाकर वर्धन और प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें थी जिसमें से 2 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। तो इस चीज को आप याद रखिए। अगर बात करें पुत्रों की तो पुत्र कौन था? पुत्र था दोस्तों राज्यवर्धन। कौन था? राज्यवर्धन। हर्ष और दूसरा पुत्र कौन था? हर्षवर्धन। और एक पुत्री थी जिसका नाम था राजश्री और ये मौखरी रानी भी बाद में बनती है। अर्थात इसका जो विवाह है मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मन के साथ में होता है। तो प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें थी जिसमें से 2 पुत्र थे, 1 पुत्र थी। पुत्र बड़ा वाला जो था उसका नाम राज्यवर्धन था, छोटे वाले का नाम हर्षवर्धन था। ठीक है, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह जो है वो ध्रुवसेन के साथ में किया था। ठीक है, ये भी आप याद रखिए हर्षवर्धन के बारे में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं हर्षवर्धन के बारे में। तो आपने इनके बारे में जान लिया, नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन। ये जो पुष्यभूति वंश था इसके बारे में बोला जाता है कि ये जो है आदि राजा था। ठीक है, ये वर्धन वंश का या पुष्यभूति वंश का आदि राजा था। इसी के नाम पर इस वंश का नाम जो है वो पुष्यभूति वंश पड़ा है। तो ये याद रखिए आप लोग। ठीक है, और ऐसी जानकारियां जो है हमें हर्षचंद्र से भी मिलती हैं इस पुष्यभूति के बारे में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं हर्षवर्धन के बारे में। ठीक है, तो हर्षवर्धन कौन थे इसके बारे में देख लेते हैं। हर्षवर्धन की बात करें तो ये किस वंश का था? तो ये पुष्यभूति वंश का था। ठीक है, ये किस वंश का था? पुष्यभूति वंश का था। और वेनसांग ने हर्ष को किस जाति का बताया है दोस्तों? वैश्य या फीसे जाति का बताया है। ठीक है, वैश्य या फीसे जाति का बताया है। किसने बताया? वेनसांग। तो वेनसांग किसके समय में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल के समय भारत आया था। कहाँ का यात्री था? चीन का यात्री था। इसकी रचना का नाम क्या है? इसकी रचना का नाम है CU की। याद रखिए दोस्तों, CU की ये वेनसांग की रचना का नाम है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस CU की से भारत के बारे में और हर्षवर्धन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पिता की बात करें तो हर्षवर्धन के पिता का क्या नाम था? प्रभाकर वर्धन। माता का नाम था यशोमती। और शासनकाल की बात करें तो इसका शासनकाल जो है वो 606 से शुरुआत होती है। 647 ईस्वी तक लगभग 41 वर्ष ये शासन करता है। अर्थात इसका जन्म जो है वो 590 ईस्वी के करीब हुआ था। किसका? हर्षवर्धन का। अब इसके सिंहासनारोहण के समय इसकी आयु मात्र 16 वर्ष थी। अर्थात 606 ईस्वी में जब ये राज की गद्दी पर बैठता है तो इसकी उम्र मात्र 16 वर्ष थी और ये बहुत ही विपरीत समय में राजगद्दी पर बैठता है। चूंकि इसके पिता भी नहीं रहे, इसके भाई भी नहीं रहे, इस वजह से मजबूरी में 16 वर्ष की अवस्था में इसको शासन जो है वो चलाना पड़ता है, देखना पड़ता है। इसका उपनाम अगर देखें तो उपनाम इसका शीलादित्य भी मिलता है और हर्ष स्वयं को महाराज की बजाय कुमार कहना पसंद करता था। अर्थात इसे ये कहता था कि हमें आप राजा मत कहिए, महाराजा मत कहिए, बल्कि हमें कुमार कहिए। इसके भाई की बात करें तो जैसा कि आपने पहले ही देखा कि इसका बड़ा भाई था राज्यवर्धन जो हर्ष से बड़ा था, यहां पर लिखा भी है। इसका ममेरा भाई कौन था? इसके ममेरा का भाई का नाम था भांडी। यह वर्ष का मतलब यहां वर्ष गलत लिखा हुआ है, यहां पर हर्ष होना चाहिए। यह हर्ष का प्रधान सचिव या मंत्री था। ठीक है,
बहन की बात करें तो बहन इसकी राजश्री थी, जिसका विवाह कन्नौज के मौखरी शासक ग्रहवर्मन के साथ हुआ था, हमने बताया। ठीक है, आगे हम इसके बारे में और पढ़ लेते हैं हर्षवर्धन के बारे में। तो हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा था। हालांकि हर्षवर्धन को छोड़ दें तो इसके पिता प्रभाकर वर्धन जो है वो सबसे प्रतापी शासक हुए हैं। जैसे कि हमने बात की थी कि 590 या 591 ईस्वी के समय इसका लगभग जन्म हुआ था। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? कन्नौज स्थानांतरित की थी। तो एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। हर्ष ने अपने राज दरबार में कादंबरी और हर्षचरित के जो रचयिता थे बाण भट्ट, उनको भी रखा था, और साथ साथ सुभाषित वली के रचयिता मयूर, ये भी एक कवि थे, इनको भी अपने दरबार में रखा था। इनके दरबार में चीनी विद्वान ह्वेनसांग, जिसकी रचना शिवयुकी है, वो आया था। इसको आश्रय प्रदान किया गया था हर्षवर्धन के द्वारा। और हर्षवर्धन की मृत्यु की बात करें तो 647 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। चूंकि यह निसंतान था, इसकी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए क्या होता है कि इसके बाद पुष्यभूति वंश का अंत हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। साथ में कुछ और भी बातें मैं आपको बताते चलूं साथ में कि हर्षवर्धन जो है ये शैव धर्म का उपासक था। ये किस धर्म का उपासक था? शिव या शैव धर्म का उपासक था। हालांकि बाद में बौद्धिस्ट बन जाता है। प्रत्येक 5 या 4 वर्ष के पश्चात, यहां पर दोस्तों 5 वर्ष आप कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 5 वर्ष के पश्चात हर्ष जो है निर्धनों तथा अभावग्रस्त लोगों को प्रयाग अर्थात इलाहाबाद में होने वाले माघ मेले के अवसर पर, किस मेले के अवसर पर? माघ मेले के अवसर पर दान दिया करता था। मेले में वह अपनी सारी व्यक्तिगत संपदा, मतलब अपने से जुड़ी हुई संपदा जो है वो और वस्तुएं दान कर दिया करता था। अंत में अपनी बहन राजश्री के द्वारा दिए गए वस्त्रों को ये धारण करता था। तो ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक दानी शासक था। इसके समय में ह्वेनसांग भारत आता है। ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में काफी समय तक रहता है। ह्वेनसांग ने इसके शासन के समय के बारे में भी बताया है। ह्वेनसांग ने हर्ष को शिलादित्य के नाम से संबोधित किया है। ह्वेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा है। ह्वेनसांग ने नालंदा के प्रचार शीलभद्र का नाम लिया है। ह्वेनसांग ने यह भी बताया है कि उस दौरान हर्षवर्धन के समय सिंचाई जो है, सिंचाई यंत्र राहट का इस्तेमाल भी किया जाता था। इसने यह भी बताया है कि भारत के घोड़े अरब, ईरान और कंबोज से आते थे। ह्वेनसांग ने कन्नौज की धर्म सभा व प्रयाग की महामोक्ष परिषद का भी वर्णन किया है। तो दोस्तों कई बार हम लोग पढ़ते हैं कि 5वीं जो बौद्ध परिषद थी वो कहां आयोजित हुई थी? वो कन्नौज में आयोजित हुई थी। चूंकि कन्नौज जो है, कन्नौज का शासक था ग्रहवर्मन। याद रखिए दोस्तों, कन्नौज का शासक कौन था? ग्रहवर्मन। और ग्रहवर्मन कौन था? ग्रहवर्मन जो है वो हर्षवर्धन का जीजा था। तो जब ग्रहवर्मन की हत्या शशांक ने कर दी, ठीक है, शशांक ने कर दी, तो ऐसे में क्या होता है कि फिर कन्नौज का शासन भी हर्षवर्धन को देखना पड़ता है। तो कन्नौज में ही इसने 5वीं बौद्ध संगीति आयोजित की थी। किसने? हर्षवर्धन ने। यह बात कौन बताता है? यह बात ह्वेनसांग बताता है, और ह्वेनसांग ने इसकी अध्यक्षता की थी। यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं शशांक, इसके समय के जो कुछ शासक हैं, समकालीन जो शासक है। तो हर्ष के समकालीन शासकों की बात करें तो इसमें से पहला है, कौन है? पहला है भास्कर वर्मा। भास्कर वर्मा कामरूप, ये असम में पड़ता है, वहां का शासक था। भास्कर वर्मा वर्मन वंश का शासक, ठीक है। दूसरा इसके समय का शासक था पुलकेशिन द्वितीय, ये चालुक्य वंश का शासक था। इसकी राजधानी कर्नाटक के बीजापुर जिले के बादामी में थी। तो इंपॉर्टेंट ये भी है, पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया था कि हर्ष को युद्ध में पराजित कर दिया था। इसके बाद अगर बात करें तो अगला है गौड़ नरेश शशांक। ये वही शशांक है जिसने क्या किया था कि हर्षवर्धन के जीजा ग्रहवर्मन की हत्या कर दी थी और राजश्री का अपहरण कर दिया था। ठीक है, अपहरण कर लिया था। हालांकि बाद में हर्षवर्धन ने उसको वहां से छुड़ाया था। तो शशांक की राजधानी कर्णसुवर थी। ये वही कट्टर शैव शासक है जिसने क्या किया था कि बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। किसने? शशांक ने कटवा दिया था। ठीक है, ये किस धर्म को मानने वाला था? ये दोस्तों शैव उपासक था, शैव धर्म को मानने वाला था। ओके, आगे बात करते हैं ध्रुवसेन तृतीय की। तो ध्रुवसेन तृतीय जो है वो वल्लभी अर्थात गुजरात का शासक था। इसे हर्ष ने पराजित किया था। बाद में हर्ष ने अपनी पुत्री की शादी भी ध्रुवसेन तृतीय के साथ में कर दी थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हर्षवर्धन के बारे में। तो हर्षवर्धन के बारे में मुझे उम्मीद है कि इससे ज्यादा शायद एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो आपको इतनी सारी बातें जो मैंने बताई हैं वो आपको याद रखनी है। इतने से आप एग्जाम में जो इससे संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे उनको आप हल कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।